गुरुजी मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि अगर ये हमने 3 चीज़ें रखी हैं जिसमें एक जल है, वाटर है, पानी है, और जो वाटर को फॉलो कर रहे हैं वाटर वो कहते हैं हमारा वाटर सबसे बड़ा है, जो जल को फॉलो करते हैं वो कहते हैं हमारा जल बड़ा है, और जो पानी को फॉलो करते हैं वो कहते हैं हमारा पानी बड़ा है। अगर देखा जाए तो तीनों की प्रॉपर्टी सेम है, जो है कि प्यास बुझाने का काम, ना तो वाटर बड़ा है, ना तो वो बड़ा है, ना तो वो बड़ा है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। लेकिन आप इस पर क्या कहना चाहते हैं कि इसमें से बड़ा कौन है? क्यों आजकल इतने दंगे फसाद लड़ाई झगड़े क्यों चल रहे हैं? हाँ, ऐसा है कि समाधान कोई चाहता नहीं है। समाधान चाहे तो बहुत आसान होता है ना। और समाधान इसीलिए लोग नहीं चाहते क्योंकि लोग कोई ना कोई व्यस्तता चाहिए, व्यर्थ की व्यस्तता। पहली बात तो ये समझना, मानव मन को समझना आवश्यक है कि समाधान यदि सच में हम किसी चीज़ की चाहते हैं तो फिर समाधान हमें मिलेगा, और समाधान यदि हम नहीं चाहते हैं, समाधान यदि हम नहीं चाहते हैं तो समाधान हमें नहीं मिलेगा। जहाँ तक बात है, ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि धर्म के नाम पर बहुत कुछ होता है, परेशानियाँ खड़ी होती है जीवन में, ऐसा दिखता भी है, लेकिन सच में ऐसा है नहीं। ठीक ठीक जो धर्म को फॉलो कर रहे हैं उनके पास समय कहाँ है इन विवादों में पड़ने के, समय नहीं है। असल में इस माध्यम से भी, है ना, गीता या किसी भी चीज़ को, किसी भी ग्रंथ को अपना आधार नाम लेना ठीक नहीं है किसी चीज़ का, क्योंकि फिर विवाद होता है व्यर्थ का। किसी भी ग्रंथ को माध्यम बना के हम अपनी ही इच्छा पूर्ति करने की कोशिश करते हैं, वही संसार, ठीक है। और इसमें 90% लोग, बल्कि सारे लोग वही आपको मिलेंगे जो कभी साधना करते भी नहीं, वो अपने ग्रंथ को पढ़ते हुए साधना नहीं कर रहे। तो इसमें इसका सबसे बड़ा निदान तो ये है कि लोगों को लाइट डिटेक्टर में बिठाओ, और कम से कम हर एक धर्म कहता है कि 24 घंटे का 10वां हिस्सा हमें देना चाहिए। तो जो 10वां हिस्सा 2.5-3 घंटे दे रहे हो साधना में, उनको ही किसी भी मुद्दे पर, किसी बात पर अपने बात रखने का अधिकार होना चाहिए। 90% लोग ऐसे ही छट जाएंगे, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल कर ही नहीं रहे हैं उस चीज़ को, जब आप फॉलो कर ही नहीं रहे हैं उस चीज़ को, तो आपको अधिकार क्या है उस पर बोलने का? आपको कोई अधिकार नहीं है। बाकी जो 10% बचेंगे उसमें से भी 80% को कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि वो अपनी साधना में ही व्यस्त हैं। वो व्यस्त हैं पर्सनल लोगों में, व्यक्तियों में, भीड़ में नहीं। भीड़ मनोरंजन चाहती है, वो उसके अपने दुख दर्द हैं, वो इसलिए आती है। आप देखिए ना, कोई ध्यान की बात करे, साधना की बात करे, कितने लोग जुटेंगे उनकी परेशानियां दूर करना शुरू। मैंने हर तरह की चीज़ें देखी हैं अपने जीवन में, हर तरह के प्रयोग करके देखे हैं। तो किसको उनकी परेशानियां दूर करो तो भीड़ लगनी शुरू हो जाएगी। तो ठीक ठीक जो साधना में जो उत्सुकता है, क्योंकि उसको भी यदि हम किसी चीज़ को पाने का माध्यम बनाना चाहते हैं तो बात फिर अलग हो जाएगी, समझ रहे? तो पहला तो ये नियम यदि कर दिया जाए तो भीड़ छट जाएगी। फिर बाकी 1-2% जो लोग रहेंगे वो ठीक बोलेंगे, इसमें 10% में वो ठीक बोलेंगे, ठीक दिशा निर्देश करेंगे। क्योंकि ठीक बात है, यदि कहीं ज्ञान की कोई स्थिति है, तो यदि किसी को उसका स्वाद पता है पानी का, तो विवाद को बढ़ाने का काम तो नहीं करेगा, विवाद को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। उस समस्या को, कि समस्या न बढ़े और मानव कल्याण, दोनों दो बात नहीं है, है ना। विवाद भी, वो लड़ना भी वहाँ आवश्यक है जहाँ मानव कल्याण, वहाँ लड़ना आवश्यक भी है। लेकिन जब वो 2% लोग ऑथेंटिक माने जाएंगे तो उनकी बात सुनी भी जाएगी। अभी इतनी भीड़ है जो घंटे पर भी आसन पर नहीं बैठ रहा, है ना, वो बता रहा है कि जी कैसे करना चाहिए। जो खुद ही शायद घंटे पर भी प्राणायाम नहीं कर रहा हो, प्राणायाम की शिक्षा दे रहा है। जो घंटे पर भी ध्यान नहीं कर रहा रोज कम से कम, है ना, वो ध्यान की बातें बता रहा है। ये ऐसे जैसे टीचर खुद ही नहीं पढ़ा हो और लोगों को पढ़ाना शुरू कर दे बच्चों को, तो क्या होगा? तो इसलिए ऐसा है, इस स्थिति में भी जो लोग ठीक ठीक अपनी प्रैक्टिस करते हैं और समझते हैं, और उसके साथ ही चीज़ें होनी चाहिए, उनको ही अधिकार होना चाहिए बोलने का। तो इतना ही है। हाँ, तो इस प्रश्न का मुझे लगता है
कि ऐसा नहीं है ना, कि जिनको अनुभव हो उन्हीं को डाला जाए तो हो सकता है। और बाकी फिर एक और बात है कि मनुष्य बहुत कमज़ोर है, बात समझिए। वो स्वयं नहीं लड़ सकता है ना, तो किसी नाम पर लड़ेगा। मान लीजिए आप पंजाब में है ना, अब पंजाब में किसी आपको लड़ाई हो जाए सिख से, और कोई हिंदू हो दूर का, बिहार का हो, किसी और, तो उस नाम पर लोग लड़ सकते हैं, 4 लोग जुट जाएंगे। सीधा शायद आपकी उतनी हिम्मत ना हो, उतनी ताकत ना हो कि उससे लड़ें, तो आप उस तरह से लड़ सकते हैं। आप महाराष्ट्र में चले जाएं तो मराठी और नन हिंदी भाषी क्षेत्र में चले जाएं तो आपको दबाने के लिए हिंदी और नन हिंदी की बात हो जाए। तो ये अपने स्वार्थ पर, पर्सनल स्वार्थ की लड़ाई, ये समझने की बात है कि धर्म के लिए लड़ रहे हैं लोग, है ना, ठीक है ना, धर्म के लिए लड़ रहे हैं कि अपने लिए लड़ रहे हैं, ये भी फिर देखने की, समझने की ज़रूरत है समाज को। तो इसीलिए उन लोगों को इसमें दखल देने या बोलने का सबसे आसान तरीका है, सबसे आसान तरीका, ठीक है ना, कि उन लोगों को ही रखा जाए, ठीक है ना, इस स्थिति में मार्गदर्शन के लिए, जो कि प्रैक्टिकली, ठीक है, इसमें इन्वॉल्व हो, सिर्फ थ्योरेटिकली नहीं, ठीक है, वही मार्गदर्शन करें। ठीक है, आज का सत्र फिर हम समाप्त करते हैं। इसमें कॉल भी आ रहे हैं।